काम करने से आपका गर्भ तुरंत के तुरंत रुक जाता है। कौन कौन से काम है आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो हमारा कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाता है। एक वीडियो देखते हो तो उसमें कुछ ना कुछ आपको नॉलेज और कुछ ना कुछ उसमें सीख आपको मिलती ही मिलती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जानने की कोशिश करिएगा कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको पीरियड में कौन से काम करने चाहिए, पीरियड के बाद आपको कौन से काम करने चाहिए जिससे कि आपका गर्भ का चांस बढ़ जाए और आपको गर्भधारण तुरंत के तुरंत हो जाए। तो देखो डियर, होता क्या है कि जब आपके पीरियड आते हैं तो पीरियड में आपको बहुत सारी चीज़ ऐसे नहीं करने हैं जब पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो पीरियड होता है ना, पीरियड जब आता है तो ब्लड का फ्लो जो है निकलता रहता है, तो उस समय आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। चुपचाप शांति से आपको आराम करने चाहिए। अच्छे अच्छे खाने खाओ, अच्छे अच्छे डाइट लो और चुपचाप जितना हो सके उतना आराम करो। उसके बाद जब पीरियड ख़त्म हो जाते हैं 4 से 5 दिन के बाद, तो आपको करने हैं, पहला काम आपको करना चाहिए फर्टिलिटी मसाज। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलिटी मसाज है, ये मसाज बहुत ज़्यादा कारगर है। इतना कारगर है कि मैं क्या बताऊं। अगर आपकी फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉक है तो ये फ्लिपियन ट्यूब खोल देता है, बिल्कुल खोल देता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें हैं, तब नहीं खुल पाता है। लेकिन अगर ब्लॉकेज है तो ये फर्टिलिटी मसाज अगर रेगुलर करते हो तो ये ब्लॉकेज को खोलने का भी जो है क्षमता रखता है और खोल देता है आपके। तो आप समझ सकते हो कि फर्टिलिटी मसाज कितना फ़ायदा है। फर्टिलिटी मसाज फ्रेंड्स आपके बल्कि यूट्रस को सही करता है, आपके इन्फ्लामेशन को दूर करता है, आपके यूट्रस की लाइनिंग को मजबूत करने में भी ये काम करता है, आपके ओवुलेशन को सही करने में ये काम करता है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि फर्टिलिटी मसाज आपका हर एक चीज़ में काम करता है। आपके जितने भी अंदर की सिस्टम है उसको ये सही करने का काम करता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसको कैसे करें। तो देखो डियर, फर्टिलिटी मसाज आपको कैस्ट्रोल ऑयल से करने चाहिए। और आपको करने कब है? जब पीरियड आपका समाप्त हो जाता है, बिल्कुल एंड हो जाता है, उससे लेके और ओवुलेशन तक करने हैं। भले ही आपको पता चलता है कि हमारा 3 दिन में ही ओवुलेशन हो रहा है, हमारा 5 दिन में ओवुलेशन हो रहा है, हमारा 7 दिन में ओवुलेशन हो रहा है, बस उतने दिन ही करना है। अगर 7 दिन में आपका ओवुलेशन हो रहा है तो 7 दिन करो, 10 दिन में हो रहा है तो 10 दिन करो, 3 दिन में हो रहा है तो 3 दिन करो। जितने दिन में आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है उतने दिन करके आपको बंद कर देने हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ओवुलेशन के बाद इससे फर्टिलिटी मसाज को बिल्कुल नहीं करने हैं। फर्टिलिटी मसाज आप आराम से करो। कैस्ट्रोल ऑयल लेकर आओ। कैस्ट्रोल ऑयल को क्या करो कि हल्का सा गर्म कर लो, और जब पेट आपका खाली हो तब क्या करो कि अपने नाभि के इर्द गिर्द वो तेल को डाल के और आप एक ही मोशन में, सर्कुलेशन मोशन में आप अब जो है हल्के हल्के हाथों से अपने पेट का मसाज करो। बहुत हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर और दबाव डाल के नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से आपको मसाज करने हैं। और हो सके तो नाभि में एक बूंद डाल दो, और डालने के बाद आपको क्या करने हैं, हॉट बैग ले लेने हैं। आपको अपने पेट की सिकाई करनी है तो हॉट बैग ले लोगे तो आपको क्या करना है कि उसमें आप गर्म पानी भर लो, और भरने के बाद, या फिर अब तो आ रहा है कि बस प्लग लगाओ और हल्का सा गर्म हो जाए तो उससे अपने पेट की सिकाई करो। इससे आपके जितने भी इन्फ्लामेशन होंगे, जितना भी यूट्रस पे सूजन वगैरह होगा, सब का सब ये ख़त्म कर देगा। ओके, तो ये सारे काम आप करो और आपका जो बच्चेदानी है ना वो बिल्कुल लचीला हो जाएगा, जिससे कि आपका ओवुलेशन अच्छे से होगा, गर्भ अच्छे से रुकेगा। तो फर्टिलिटी मसाज करो। दूसरा काम आप करना है फ्रेंड्स, डाइट में आप सीड्स का इस्तेमाल करो। सीड्स का आप जिस दिन पीरियड आ रहे हैं उसी दिन से इन सीड्स का इस्तेमाल करो। फ्लैक्स सीड्स ले लो और आप ले लो पंपकिन सीड्स, और इन दोनों सीड्स का इस्तेमाल करो। इसके बाद आप जो है पालक और जो है टमाटर, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। पालक में आयरन होता है, टमाटर में लाइकोपिन होता है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। इस समय विंटर का सीजन है तो आपको करने क्या है कि ABC जूस का इस्तेमाल करना है। गाजर ले लो, चुकंदर ले लो, अनार ले लो, इन तीनों का आपको जूस निकाल लेने हैं, जूस का इस्तेमाल करने हैं। अगर जूस नहीं पीना चाहते हो तो गाजर का सैलेड बना लो, चुकंदर का सैलेड बना लो, और आप अनार को ऐसे छील के खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर डे आपको खाने हैं, एक गाजर, एक चुकंदर, एक जो है अनार, और 1 से 2 गाजर, इतना आपको लेने हैं। डाइट में मोटे अनाज का ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेवन करो। अगर गेहूं की रोटी खाते हो तो हम लोग जो गेहूं को छान के और निकाल देते हैं, जो चोकर होते हैं ना,
तो चोकर को आपको फेंकने नहीं है, चोकर को उसी में डाल देने हैं, मतलब थोड़ा सा उसे क्लीन वगैरह करके, क्योंकि बहुत आप जो है आटा अगर अच्छा रहेगा तो चोकर भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। तो मोटे छलनी से छानो कि चोकर बहुत ज़्यादा ना निकले, और निकल रहा है तो उसी में डाल दो, डाल के आटा गूँथ के उसकी रोटियां खाओ। इससे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी जो है, लाइनिंग जो होती है वो सही होती है और हर चीज़ ओवरऑल अच्छा होता है। उसके बाद आप दलिया हो गया, ओट्स हो गया, जितने भी दालें हैं सारे के सारे अपने डाइट में जो है इस्तेमाल करो। मोटे अनाज, किनोवा हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, इन सारी चीज़ों का अपने डाइट में इस्तेमाल करो। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा चीज़ आता है एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज में आपको लेग अप द वॉल पोजीशन बहुत ज़रूरी है करना। जो लेग अप द वॉल पोजीशन है ये क्या करता है फ्रेंड्स कि आपके शरीर में जो ब्लड का सप्लाई है ना इसे बढ़ा देता है, और सारा ब्लड यूट्रस के पास, मतलब यूट्रस के पास अगर ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो इसको करने से आपके यूट्रस के पास ब्लड अच्छे से पहुंचता है, जिससे कि आपका ओवुलेशन भी अच्छे से होता है। और आपको पता है कि जब पीरियड जो है आते हैं उसके 2 से 3 दिन के बाद आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है तैयार होने लगती है, और एक फॉलिकल जो है बड़ा, यानी कि एक जो छोटा छोटा फॉलिकल है उसमें से एक फॉलिकल जो है बड़ा होके और रेप्चर होने की तैयारी करने लगता है। तो ये सारे काम करने से आपका फॉलिकल भी अच्छा बनता है और आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस भी अच्छी बनती है। तो लेग अप द वॉल पोजीशन आपको जरूर से जरूर करने हैं। इसे विपरीत करनी आसन भी बोला जाता है। उसके बाद थोड़ा सा वॉकिंग करो, सूर्य की किरणों में आप जाके थोड़ा सा आप वॉकिंग करो, वॉकिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो वॉकिंग जरूर से ज़रूर करो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करने क्या है कि जब पीरियड आपका ख़त्म हो जाता है तो कुछ आप जैसे कि चाय कॉफ़ी पीते हो ना तो उसको बिल्कुल भी बंद कर देने हैं। आप सौंफ का चाय ले सकते हो, दालचीनी का चाय ले सकते हो, लौंग का चाय ले सकते हो, वो भी आपके जो शरीर पे सूट करता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। उसके बाद आपको फ्रेंड्स करने हैं, जब आपके पीरियड ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद आपको थोड़ा सा, पीरियड जब आ रहे हैं तब भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पीरियड आ रहे हैं, पीरियड आने के बाद आपको क्या करने हैं कि अंजीर ले लेने हैं, अखरोट ले लेने हैं, बादाम ले लेने हैं, और जो ब्लैक वाली किशमिश होती है, जो काली किशमिश होती है, इसको ले लेने हैं। चारों को भिगो देने हैं, भिगो के और इसको खाने हैं। और आपको क्या करने हैं कि अंजीर को और काली किशमिश कोने हैं, क्योंकि ये ऐसे ड्राई फ्रूट्स है, इसको आप पानी भी आपको पीना है। और आपको जो अखरोट हो गया और जो बादाम हो गया, इसको दोनों को एक में भिगोने हैं, क्योंकि इसका पानी नहीं पियोगे तो काम चल जाएगा, पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों का पानी आपको पीना है। ये चारों आप पीरियड से लेके और ओवुलेशन क्या इम्प्लांटेशन तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता है तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करने वाला है। तो इसका इस्तेमाल करो, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है एक्सरसाइज में फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लो, बटरफ्लाई वगैरह कर लो, बहुत हल्का फुल्का कर लो, और बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन तनाव लोगे तो ये आपको ओवुलेशन में जो है आपको दिक्कत खड़ा कर देगा, और आपको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत खड़ा कर देगा, क्योंकि जब जो है आप स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस वाले हार्मोन रिलीज हो जाते हैं जो कि आपको नहीं होने चाहिए। आपको इस समय LH हार्मोन, FSH हार्मोन और आपको एक्स्ट्रोजन हार्मोन जो है बढ़ने चाहिए, जबकि आपको ये तीनों हार्मोन जो है कम हो जाते हैं, और वो जो है आपका होने में दिक्कत होने लगता है, अंडा रिलीज होने में दिक्कत होने लगता है, और आपको दिक्कतें होने लगती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जब ओवुलेशन का टाइम आ जाता है तो ओवुलेशन के आपको पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक आपको अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाने हैं। अगर आपके पीरियड की साइकिल जैसे कि 27 से 28 से लेके और आपको 35 दिन के बीच में है, 34 दिन के बीच में है, तो आपको 20वें 25वें दिन तक आपको अल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ के एक दिन आप गैप कर करके रिलेशन बनाओगे, तो इससे क्या होगा कि इससे आपका गर्भ रुकने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज का लगा होगा, तो चैनल को